मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरिः ओम् तत्सत्। ज्ञानेश्वर माऊली। अभी जो गीत कहा गया मराठी में, जबकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी जानती है। कात्यायनी व्रत का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान वस्त्र ले भाग जाते हैं और गोपिया कहती है, दे कान्हा चोरी लुगड़ी, हमारे वस्त्र में दे दो। आत्मा ने परमात्मा को कुड़ी दे दी है। बड़ा सुंदर वर्णन, यही है कात्यायनी। भागवत का वर्णन एक स्कंदा का उसमें है, तो आगे भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। अक्रूर, हर शब्द में योगी विज्ञान गहराई गहराई में। अक्रूर, क्रूर, अक्रूर। कुछ साधनाएं ऐसी होती है, शरीर को बहुत तकलीफ होती है। तुकाराम महाराज कहते, रात रंगीना अम्मा युद्धाचा प्रसंग, जलबिन मछली बड़ी तकलीफ। तो मजाक नहीं, वैसे बैठे कुर्सी पर आराम से और आराम से कोई माल जप रहे हैं, नींद लगी है, ये नहीं है। धा होता है शरीर, बड़ी तकलीफें होती है। तो कुछ साधनाएं करने के बाद क्रूर अनुभव आता है। साधनाएं जब परिपक्व हो जाती है, ये सब साधकों का विषय है, सब साधक ही तो बैठे। साधनाएं जब परिपक्व हो जाती है, फिर वो क्रूर साधन है। अक्रूर माने शांत, अमाने नहीं, ऐसी हो जाती। फिर अभ्यास हो जाता है साधनाओं का, फिर बड़ा आनंद आता है उसी में। बड़ा पहले बड़ी तकलीफ होती है, जैसे उदाहरण लीजिए ना, पुरुष वर्ग जो मेहनत करते, दंड बैठक लगाते, पहले दिन 2-4 दंड बड़े मुश्किल से लगा लेते हैं, व्यायाम करना है। बस दूसरे दिन से दंड में बड़ा गोले आते हैं, हाथ ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। परंतु लगातार अभ्यास कायम रखने से कुछ दिनों के बाद वही 2 दंड लगाने के बाद बाहों में जिसका दुख होता था, 500 दंड लगाता है, कुछ नहीं दुख होता है। अक्रूर, वैसे ही साधना में शुरू में जो तकलीफें होती हैं, दुख होता है। जलबिन मछली जल मासोई, ऐसा तुका व्यवस्था नष्ट होकर तो उसी में बहुत अच्छा लगता है। ये है अक्रूर, आते हैं भगवान को लेने के लिए। बहुत बहुत सुंदर लिखा है, सब बहुत सुंदर अपने इसमें वर्णन किया। अच्छा, अक्रूर हस्तिनापुर गए, बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सतराजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? अब वो मणि सतराजीत का कथा होगी है, वो इसको देते, अपनी लड़की जो है सत्यभामा, उसको भी देते भगवान को, ये कथा दिखे हमने। और मणि भी देते, सेवंत मणि। फिर इसको छुलाते हैं, ये अक्रूर इनको, अरे वो तो उनको दिया, तुम क्यों नहीं लेते हो? अभी उनकी लिखने की शैली है, उस ढंग से वो वर्णन करते हैं। शतधन्वा उनकी बातों में आ गया। शतधन्वा, अब समय नहीं बताने। और उन महादुष्ट ने लोग रोष होकर सतराजीत को मार डाला। सतराजीत सत्यभामा का पिता, उसको मार डाला।
उसने दिया ऐसा मान के, लेकिन लिया दूसरों से उन्होंने। भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने। जब भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं, तथा जो कब क्या करना चाहते इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। 7 वर्ष की उम्र थी। 7 वर्षीय उम्र में भी व्यास जी की माता मत्स्यगंधा, उसने व्यास को जन्म दिया। ये 7 का हिसाब हमें मालूम है। सप्त चक्र जब पूरे हो जाते, इसकी आराधना जब पूरी हो जाती है, सिद्धता, 7वां चक्र माने ब्रह्मरंध्र, ये सहस्रार, यहाँ जो पुरुष जाता है उसको समाधि लग जाती है। समाधि माने भगवान श्री कृष्ण 8। गिरिराज गोवर्धन को कब उन्होंने उखाड़ा? 7वें वर्ष के थे तब। अब ध्यान में आना कोई कठिन नहीं। सप्त चक्र का भेद उन्होंने, पर वो प्रबल शक्ति आती है कि गोवर्धन, गो मानी इंद्रिया, जो भारी भारी लगती है, नहीं मानती है। हम चाहते हैं करे, इंद्रिया नहीं मानती। अब मेरी बात देखिए ना, सो मेरी बात देखिए, कुछ कारणवश आग्रह किया है, मैं नहीं किया। नींबू डाल के और इतना बड़ा गिलास भर के वो नींबू और शक्कर डाल के पी लिया मैंने। अब मेरे शरीर में यह हालत है, ज्यादा पानी नहीं चाहिए मुझे मेरे शरीर में। केवल भोजन के समय जितना पानी वो बहुत थोड़ा। फिर ग्रीष्म काल में भी पानी नहीं लगता शरीर को, वो पानी पी लिया। वो पानी शरीर में थोड़े रहने वाला है, बाहर तो फेंका जाएगा। 10 बजे से मुझे पेशाब लगी थी। 10 बजे से मैं संभाल रहा था शरीर को, नहीं रहा गया, बाकी चला गया। इंद्रिया नहीं मानती, इंद्रिया नहीं मानती। हम चेष्टा करते हैं, नहीं मानती है इंद्रिया। शरीरों का धर्म दूसरा होता है और हम अपनी इससे हम इच्छा भले ही करें, नहीं मानती, नहीं मानती। ये है, ये युद्ध है जो कि कौरव पांडव का युद्ध है। गीता में पहला ही श्लोक कहा है, धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय को, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धवा मामकाः पांडवास्त्रेव संजय। जिस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के युद्ध करने के, युद्ध की कामना से आते हैं, क्या हुआ? अब क्षेत्र तो एक ही होगा। नागपुर का नाम तो नागपुर ही रहेगा, नागपुर ही नाम है और दिल्ली में नाम है, गड़बड़ी होगी कि नहीं? इसलिए क्षेत्र का नाम एक होना चाहिए। धर्म क्षेत्र भी रखा है और कुरुक्षेत्र भी लगा, ये कैसे संभव है? जरा सोचते जाइए, सोचते जाइए। वो विद्वानों को छोड़ दीजिए, हम अपनी बात सोचें। विद्वान नहीं, हम तो सोचें एक ही गांव का नाम 2 कैसे रहेगा? जहां लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसको धर्म क्षेत्र ठीक है, फिर कुरुक्षेत्र क्यों कहा? क्यों 2 नाम रखे? पागल थे व्यास। यहाँ भी जो कहा कि पागल थे, उनके जैसे तो विद्वान परम योगी कोई नहीं थे। कुछ सोच के रखा होगा कि नहीं? धर्म क्षेत्र माने जीवात्मा का क्षेत्र। अनंत जन्मों से अपने संस्कार देकर जीवात्मा आता है इस देह में, वो अपने संस्कार लेके आता है, जीवात्मा के संस्कार जो पिछले जन्म के हो। कुरुक्षेत्र, कुरु माने करना, टू डू, शरीर कर्म करता है और आत्मा जीवात्मा भगवान, उसका धर्म अलग है। शरीर कर्म करता है, इस शरीर के द्वारा जीवात्मा कर्म करवा लेना चाहता है। कई बार शरीर बात नहीं मानता है। झगड़ा यही है, महाभारत में तो यही है, जीवात्मा और शरीर दोनों का झगड़ा है।
जैसे मान ली ध्यान के लिए हम बैठे, ठान लेते ध्यान करेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान लगाने बैठे, हरि ओम तत्सत, ध्यान लगा लिया, आंखें बंद करके ध्यान लगा, यहाँ एकाग्र बुद्धि करके बंद करके ध्यान लगाते। इतने में नागपुर में मच्छर बहुत है, एक मच्छर आता है काटता है इधर बाहु पर, समझे ऐसा ऐसा करते हैं जरा, दूसरा मच्छर आता है गाल पर बैठ के काटता, अब नहीं रह जाता, हाथ ऐसे अपने आप आ जाता है। हमारी इच्छा क्या है, हम कुछ भी हो जाए, सिर सुखो आसन में बैठे, शरीर नहीं मानता है, न माने हमारी इच्छा न होते हुए हाथ आके मच्छर को उड़ा देता है, शरीर नहीं मानता है। ये युद्ध, जिसका शरीर और जिसकी बुद्धि स्थिर है, जैसे शरीर मन चाहेगा वैसा शरीर बर्ताव करेगा, जैसा पति कहेगा वैसी पत्नी बर्ताव करेगी, वही है। फिर युद्ध नहीं, वहां अयोध्या, अयोध्या यहाँ युद्ध निवृत्ति हुआ। अब मैंने चाहा था वो पानी तो पी लिया, लेकिन नहीं, शरीर ने मुझ पर सवार माने विजय प्राप्त की, दौड़ के जाना पड़ गई। ये कारण, कुछ नहीं हुआ, यही यहाँ लिखा है। गिरिराज गोवर्धन को गौवर्धन, इंद्रियों को भी अपने काबू में लाना चाहिए। और कब? 7वें साल के, फिर तब ध्यान में, हम भी अब 7 साल के बने, यद्यपि हमारी उम्र 17 साल की है या 70 साल की है या 700 साल की है, ये गोवर्धन तो उठाया ये हम शरीर रूप, बस वो है गोवर्धन जो कल परसों हमने यहाँ जो किया वो है।